हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में 11 साइंस एंड डिप्लोमा, इसके साथ ही ह्यूमैनिटीज़ में जो भी स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, इस वीडियो में इस साल का कट ऑफ जो फाइनली गया उसके बारे में, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसके बारे में। और दूसरी अगर हम बात करें तो जो ऑनलाइन कोचिंग आपका होना है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो एमी की ओर से बताया गया है उसके बारे में, और ऑनलाइन कोचिंग कब से होगा उसके बारे में। तीन चीज़ें। चलिए, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एम एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन देखिए। अभी सबसे ज़्यादा मेरे पास जो क्वेरी आ रहा है वो यही आ रहा है, सर हमारा इतना वेटिंग है, क्लियर होगा ही नहीं, हमारा इतना वेटिंग है, क्लियर होगा ही नहीं। देखिए, इस पे एक्यूरेट बता पाना मुश्किल है। एक्सपेक्टेड कहेंगे तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे, हाँ भाई इतना होता है नॉर्मली, इस हिसाब से तो हो सकता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली बार नोटिस यही किया था कि फर्स्ट लिस्ट में काफ़ी सीट्स फुल हो गए। मतलब फर्स्ट ही लिस्ट जो आया था ऑनलाइन जो काउंसलिंग, उसमें काफ़ी सीट जो है वो फुल हो गए थे, कुछ ही सीट्स वैकेंट रह गए थे। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है इस बार की, मतलब वेटिंग थोड़ा कम क्लियर हो रहे हैं। किस में? 11 साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। हाँ, डिप्लोमा में वेटिंग ज़्यादा क्लियर हो रहा है, उसमें लगभग 3-4 लिस्ट आया था। लेकिन 11 साइंस की बात करें तो उसमें 2 से 3 लिस्ट में सीट्स फुल हो गए थे। तो इसीलिए बता पाना मुश्किल हो रहा है कि हाँ भाई कितना वेटिंग क्लियर हुआ। हाँ, वेटिंग क्लियर होने के चांसेस है। हमारे हिसाब से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 200 से 300 के आसपास वेटिंग अगर है जिस भी स्टूडेंट्स का, ये 400 के आसपास वेटिंग है, इतना वेटिंग क्लियर हो सकता है। बाकी का कुछ कह नहीं सकते, बट ये जो 200 जो है ये मैं एक्सपेक्टेड, भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ भाई इससे ज़्यादा है तो नहीं होगा और इससे कम है तो हो जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये तो आप काउंसलिंग करेंगे, आपको उस टाइम ही पता चल जाएगा। बाकी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग में, चाहे वो वेटिंग लिस्ट में नाम आया हो, यानी चांस मेमो हो, या सेलेक्टेड लिस्ट में हो, या स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में हो, काउंसलिंग में सारे कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करना होगा। जो काउंसलिंग का डेट आएगा उसमें सभी स्टूडेंट्स को एक बार में ही सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि होता ही है ना, जैसे कहेंगे सर हमारा वेटिंग कैसे क्लियर होगा, तो जो पहला लिस्ट आएगा एडमिशन का उसमें एडमिशन मिलेगा कुछ स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर वो सीट्स खाली रहेंगे तो फिर दूसरा लिस्ट आएगा और उसमें मौका मिलेगा। लेकिन काउंसलिंग सबको एक बार ही करना है, बस खाली रिजल्ट का इंतजार करना है। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में। एक्सटर्नल 11 साइंस में अगर हम एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की बात करें जो इस बार का कट ऑफ गया है, हमारे हिसाब से वो 55 से लेकर के 64 के बीच में या 65 के बीच में कट ऑफ गया है 11 साइंस में। ये बॉयज़ की हम बात कर रहे हैं। बॉयज़ का हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड जिस हिसाब से स्टूडेंट्स का क्वेरी आया है और जिस हिसाब से उनका रैंक आया है, क्योंकि रैंक में कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि 64 मार्क्स थे कि स्टूडेंट्स का जिसका रैंक 23 है, और 60 मार्क्स आए थे, जो स्टूडेंट 60 मार्क्स स्कोर किए थे उनका रैंक 89 है। और अगर हम ये तो मैं एक्सटर्नल कैंडिडेट की बात किया, इसमें अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में फाइनली सही से पता नहीं चल पाया, लेकिन एक स्टूडेंट्स ऐसा है जिनका मार्क्स बताना चाह रहे हैं वो 35 के आसपास था और उनका सिलेक्शन हो चुका है सेलेक्टेड लिस्ट में। तो ये थोड़ा सा कंफर्म बता पाना मुश्किल है कि हाँ भाई उसके कितने मार्क्स पे हुए, बट बस ये पता चला है कि हाँ भाई वो सेलेक्ट हो चुका है। हमारे हिसाब से इंटरनल का जो कट ऑफ गया होगा, क्योंकि ये अगर बाई द वे 64 के आसपास जा रहा है, तो इंटरनल का जो कट ऑफ है वो अराउंड 30 से लेकर 45 के बीच में गया होगा। 35 से 45 के बीच में इंटरनल का कट ऑफ 11 साइंस में। रहा सवाल डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा का 11 साइंस से कट ऑफ कम ही जाता है। तो डिप्लोमा का भी आप मान के चले, एज्यूम करके चले कि 40 से लेकर के 50 के आसपास, अगर 50-55 के आसपास मार्क्स है तो आपके डिप्लोमा के इसी के आसपास कट ऑफ गया है। और ये एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, चाहे वो मतलब बॉयज़, एक्सटर्नल बॉयज़ का। अगर हम गर्ल्स की बात करें यहाँ पे, तो गर्ल्स में जो जो कट ऑफ गया है वो गया है 50 मार्क्स। मतलब एक गर्ल्स थी जिसका मार्क्स 50, मतलब टोटल 50 मार्क्स उन्होंने स्कोर करा, तो इसका रैंक 162 है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें जो कट ऑफ वो 55 से 58 के आसपास गया है। तो यानी गर्ल्स में अगर हम बात करें तो कट ऑफ जो है 58 के आसपास गया है मैक्सिमम, और मिनिमम वही 45 के आसपास गया होगा, या फिर 40 के आसपास ही रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपको मैंने एक्सटर्नल इंटरनल का कट ऑफ बता दिया। ओवरऑल यही कहना चाह रहे हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ, ओवरऑल यही कहना चाह रहे हैं कि इस बार का कट ऑफ जो है, अगर एक्सटर्नल की बात करें तो आपके 50 से लेकर 64 के आसपास में गया है, और अगर इंटरनल की बात करें तो इनका जो कट ऑफ है वो 40 से 55 के बीच में गया है। ठीक, ये 11 साइंस की बात कर रहे हैं। डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो इसमें जो कट ऑफ है इसको ही मतलब सब में 10 मार्क्स घटा दीजिए, ये 40 कर दीजिए और ये 54 के आसपास कर दीजिए, 40 के आसपास। इसके हम 30 कर देते हैं इंटरनल का, और डिप्लोमा में बल्कि और कम ही जाएगा, क्योंकि डिप्लोमा में तो और कम ही स्टूडेंट का चॉइस रहता है, तो बल्कि 30 मिनिमम मान के चलिए यहाँ पे, 30 से लेके 50 के आसपास में जो है आपका इंटरनल का स्टूडेंट का डिप्लोमा में ये कट ऑफ रहा है। वही आप थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ वाले, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ का भी मेरे पास डिटेल आया हुआ है। ह्यूमैनिटीज़ में भी जो कट ऑफ है वो जिनका मार्क्स 50 था उनका कट ऑफ, उनका रैंक जो है 65 आया है। अब इससे पता चल सकता है कि हाँ भाई इसमें जो कट ऑफ है एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का वो 55 के आसपास गया है ह्यूमैनिटीज़ में। हमारे सबसे ह्यूमैनिटीज़ में अब ये कि
क्योंकि 65 रैंक है, उस हिसाब से 55 तो ऑलमोस्ट गया ही होगा मैक्सिमम कट ऑफ। ये मैं एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। इंटरनल की अगर बात करें तो इनका जो है 30 से 40 के आसपास में इनका कट ऑफ गया है। हमारा फिर से ये थोड़ा एक्सपेक्टेड हो सकता है। बाकी ये कि जिस भी स्टूडेंट का जितने भी मार्क्स आया था उसी हिसाब से जितने भी उसका रैंक है वो बता सकते हैं। तो ये बेसिकली मैं आपको कट ऑफ के बारे में क्लियर कर दिया कि इस बार इसी के आसपास कट ऑफ रहे हैं, खासकर एएमयू में। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग को लेकर। देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग हमारे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के एंड में, यानी कि लास्ट मतलब अगस्त लास्ट में आपको नोटिस मिलेगा, या फिर आपके सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके ऑनलाइन काउंसलिंग हो सकते हैं। काउंसलिंग किस तरीके से करना है उसमें वीडियोस आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, आप समझिए, किसी को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कि थोड़ा वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। काउंसलिंग क्या है, बस यूँ समझिए कि एडमिशन का प्रोसेस है। अगर आपको एएमयू में एडमिशन लेना है तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग से गुजरना ही होगा। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका माना जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है ऑब्वियसली, लेकिन आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए या एडमिशन लेने के लिए एएमयू में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही होगा। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग में क्या क्या चाहिए होगा। देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग करने के लिए सारे स्टूडेंट्स को सेपरेटली नोटिफाई नहीं किया जाएगा, बल्कि एएमयू के वेबसाइट पे ही एक नोटिस आएगा और उसमें ये कहा जाएगा कि हाँ भाई इस डेट में 11 साइंस ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, इस डेट से इस डेट में उनको मिला है। बीए वाले को अलग डेट मिलेगा, बीएससी वाले को, इस सबको डेट मिलता है कि हाँ भाई इस डेट में आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करना होगा। 3 दिन का टाइम मिलता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको फिर यह कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है एएमयू के द्वारा, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन मिलता है। काउंसलिंग कैसे होता है उस पर वीडियोज़ आ जाएगा, आप उसको लेकर पैनिक मत होइएगा। हाँ ये है कि जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काउंसलिंग के टाइम में आपकी क्या क्या ज़रूरत पड़ सकते हैं पढ़ेंगे वो उसके बारे में बात करें। नंबर 1 आपका फ़ोटो, दूसरा सिग्नेचर, और ये मैं आपको लास्ट का दिखा रहा हूँ, इस साल का भी नहीं है, इस साल का भी आएगा फ्रेश, लेकिन मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से लास्ट काउंसलिंग हुआ था सेम एज इट इज इस बार भी होगा, कोई फ़र्क मुझे दिखने को नहीं मिल रहा है, इस बार भी वैसे ही होगा। तो पहला आपका फ़ोटो, दूसरा आपका सिग्नेचर, तीसरा अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका क्या हाई स्कूल और इक्विवेलेंट यानी कि 10th की मार्कशीट आपको ज़रूरत पड़ेगा, यानी आपकी रिक्वायर्ड होंगे 10th की मार्कशीट। बाकी अगर नेक्स्ट बात करें तो इसमें कोई फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें है और ना ही इसमें है, और ना ही इवन स्कूल में भी आप वैकेंट छोड़ देंगे। हाँ स्पेशल कैटेगरी आपका अगर है, जैसे डीएस का है, सीए का है, या फिर ओबीसी एससी एसटी है, तो वो आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, अपलोड करना पड़ेगा। ये मैं आपको मतलब उस हिसाब से देखा जाए अभी के हिसाब से सिर्फ 4 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट और स्पेशल कैटेगरी के सर्टिफिकेट। बाकी टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर जो भी ये सब होता है अभी इसकी ज़रूरत नहीं, आपको बाद में सबमिट कर सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए इन्होंने कहा है पॉइंट नंबर 10 में, कैंडिडेट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉलोइंग कलर्ड स्कैन कॉपी। अब जैसे कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेरी होगा कि हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, मैं क्या करूँ। देखिए आप क्या करूँगा तो नहीं पता है, बट यहाँ पे इन्होंने कलर्ड स्कैन बोल दिया, इसका मतलब है कि आपका ओरिजिनल मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के पास अभी मार्कशीट नहीं आया है, तो उस मेरे लिए देखिए, हालांकि ये मेरे यहाँ पे सजेशन है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये वैलिड ही है, मेरे यहाँ पे सजेशन है, क्योंकि जैसा कि सुनने को आ रहा है, देखिए अदर बोर्ड ने तो मार्कशीट प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन सीबीएसई वाले ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मार्कशीट प्रोवाइड नहीं करा, इन्होंने अभी डिजी लॉकर के थ्रू स्टूडेंट को कहा कि भाई आप एसेस कर सकते हैं। तो ठीक है, मान लेते हैं, आप क्या करिएगा, डिजी लॉकर से एसेस करिएगा और उसके बाद अपने स्कूल से अटेस्टेड करा लीजिएगा, मतलब जहाँ अभी आपने से 10th करा है वहाँ के प्रिंसिपल से साइन करा लीजिएगा, ताकि वो वैलिड माना जाए कि हाँ ये जो मार्कशीट है वो वैलिड है, और ये क्योंकि वेरीफाई किया हुआ है। तो जब उस पर साइन रहेंगे, क्योंकि वो साइन तो ऑफलाइन होंगे, यानी कि वो पेन से होंगे, वो दिख रहा होगा और वो कलर्ड में रहेगा, तो उस केसेस में आप उसको स्कैन करा के उसको अपलोड करिएगा, तो मेरे ख्याल से वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ जिसके पास ओरिजिनल है, यानी कि जिसके पास मार्कशीट आ चुका है, वो अपना ओरिजिनल मार्कशीट ही अपलोड करेंगे, ज़्यादा बेटर होंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है कलर्ड स्कैन कॉपी। क्योंकि अगर आप जीरोक्स कराते हैं तो जीरोक्स में कोई कलर नहीं होता, वो सिंपली ब्लैक होता है, सिर्फ ब्लैक कलर होता है। बट अगर बाकी की बात करें तो उसमें डिफरेंट थोड़ा कलर से मैच, कभी लाल ब्लू इस टाइप से होते हैं, तो वो थोड़ा सा बेहतर होगा ओरिजिनल। इसके साथ यहाँ पे ये भी कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे मैंडेटरी में कह रहे हैं एक क्लास 10 या हाई स्कूल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपके 10th के मार्कशीट रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे। बाकी ये भी है, जैसे ये सभी जो अलग मतलब दूसरे कोर्स के लिए, मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन पास, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मार्कशीट ऑफ ये ऑल सेमेस्टर, स्पेशल कैटेगरी। तो यहाँ पर के हिसाब से 2 डॉक्यूमेंट्स, एक तो आपके 10th की मार्कशीट, दूसरा अगर आपने स्पेशल कैटेगरी अगर आपने डाला है तो आपको डालना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया तो आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये 2 चीज़ें आपको मैंडेटरी। बाकी यहाँ पे ये भी कह रहे देख लीजिए,
जो कह रहे हैं कि सर हमें माइग्रेशन करना है नहीं है, उसको लेकर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। कह रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट में ऑल्सो अपलोड फॉलोइंग कलर्ड स्कैन कॉपी, मतलब और भी चाहे तो अपलोड कर सकता है, अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए। माइग्रेशन अगर है, मार्कशीट माइग्रेशन ही तो होगा अभी आपके पास, बाकी टीसी वगैरह तो यहाँ पे मेंशन है ही नहीं कि हाँ भाई टीसी करना है। तो माइग्रेशन अब कुछ स्टूडेंट्स का गैप को लेकर होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने कोई गैप वगैरह को इन्फॉर्म नहीं कि हाँ भाई गैप क्या हो, बस अगर गैप है तो भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बस जो है आपके डॉक्यूमेंट्स उस हिसाब से अपलोड कर दीजिएगा। आपको अगर गैप नहीं, मतलब यहाँ पे उस हिसाब से आइकन है ही नहीं कि हाँ आप बता पाएँ या अपलोड कर पाएँ कि हाँ भाई गैप। हाँ ये है कि अगर उस हिसाब से, क्योंकि अपडेटेड रहेगा, अगर उस हिसाब से आपको कहा जाए कि हाँ भाई गैप के लिए कोई एफिडेविट दीजिए, फिर दे दीजिएगा। तो ये है बेसिकली, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिया, काउंसलिंग कब से हो सकता है उसके बारे में बता दिया, और कट ऑफ क्या गया है 11 साइंस एंड ह्यूमैनिटीज उसके बारे में बता दिया। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर दीजिए, और आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब